सभी को हृदय से अभिवादन। और आज की पावन तिथि पर अपनी संवेदना के साथ मैं आज प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष महादेवी वर्मा, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उनके संक्षिप्त व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए, उनके साथ बिताए कुछ क्षणों की चर्चा करते हुए मैं आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली छायावाद की एक स्तंभ, गद्य और पद्य दोनों में अद्भुत समन्वय करने वाली, वियोग की पीड़ा से संतप्त, मानवीय गुणों से भरी हुई दर्शन शास्त्र और संस्कृत की ज्ञाता महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था। मैंने लिख रखा है 26 मार्च 1907 को जन्म हुआ था। पिता प्रधानाचार्य थे। मैं आज जिस बात को विशेष रूप से बताना चाहूंगा, एक वो कविता जो महादेवी जी की पहली कविता थी, जो उन्होंने 6 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। और मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं, महादेवी जी ने ये कविता मुझे व्यक्तिगत रूप से सुनाई थी, अपने उस कमरे में बैठकर जहां छात्रावास की लड़कियां थीं, महादेवी जी थीं। उसकी चर्चा उस कविता को पहले ले लेते हैं। महादेवी ने बताया था, मेरी पहली कविता 6 वर्ष की अवस्था में मैंने लिखी थी, सुनना चाहेंगे? उन्होंने कहा। अरे मैंने हाथ जोड़ दिए। मैं उस समय शोध का विद्यार्थी था, इलाहाबाद गया हुआ था। डॉक्टर प्रेमनारायण शुक्ल ने मुझे भेजा था। सूर्य पंचशती मनाई जा रही थी, उसकी मुख्य तिथि उनको बनाना था। अशोकनगर में पहुंचता हूं, भयंकर धूप है और तमाम उनकी, मैं कानपुर से आया हूं ये खबर मिलते ही उनके घर पर रहती हुई छात्रावास की उन तमाम लड़कियां मुझे घेर लेती हैं। और इतना ही नहीं, कानपुर से कोई आया है, मेरी परीक्षाएं कब हो गई, मेरी रिजल्ट कब आने वाला है, कॉपियां कहाँ होंगी, अनेक प्रकार के उस समय के हिसाब से प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। तब तक महादेवी जी आ गई और उन्होंने कहा, तुम लोगों की बड़ी खराब आदत है, आने वाले को बैठने तक को नहीं कहती हो और नाना प्रकार के प्रश्न शुरू कर देती हो। मैंने आगे बढ़ करके, ये पहला दर्शन था उनका, मैंने उनके चरण स्पर्श किए और अपनी बात की। खैर, आगे के प्रसंग में बताऊंगा आपको। महादेवी जी अपनी पहली कविता 6 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। माँ उनकी बहुत धार्मिक थी, विदुषी थी, इतनी धार्मिक थी कि कितना भी मौसम खराब हो, उनका स्नान सुबह 4 बजे हो जाया करता था। जाड़े का टाइम था, जाड़े के टाइम में महादेवी जी को भी उठा दिया करती थी, 6 वर्ष का छोटा बच्चा, और उठा करके इतना ही नहीं, उनको स्नान करवा दिया करती थी, स्वयं भी स्नान कर देती थी। और स्नान करने के बाद उसी जगह बैठा देती थी जहां उनके कमरे में बना हुआ एक मंदिर था छोटा सा, जहां वो पूजा किया करती थी। महादेवी जी को एक शॉल उड़ा देती थी, बताती थी, मुझे एक शॉल उड़ा दिया और मैं कांपती रहती थी। और महादेवी जी कहती हैं, और मेरी माँ पूरी पूजा करती थी, लगभग आधा घंटा लगता था, मैं वहीं बैठी हाथ जोड़े बैठी रहती थी, 6 साल की वो बालिका। और पता है आपने क्या कविता लिखी? और उन्होंने देखा और सोचा, और देखे 6 साल के बच्चे के मन में ही कितनी आतुरता, कितनी व्याकुलता, कितनी भावुकता आई कि उनकी पहली कविता थी, माँ के ठाकुर जी भोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं। अरे माँ ठंडे पानी से नहलाती, जनवरी का महीना, माँ ठंडे पानी से नहलाती, ठंडा चंदन इन्हें लगाती, और इनका भोग हमें दे जाती, फिर भी कभी नहीं बोले हैं माँ के ठाकुर जी। साथियों, 4 पंक्तियां ही सुनाई थी और ये कविता मुझे आज भी याद है, मैंने उस समय लिख ली थी। माँ ठंडे पानी से नहलाती, भगवान की पीड़ा है, भगवान की शालिग्राम की मूर्ति को ठंडे पानी में, गंगा जल में डालती हैं, ठंडे पानी से नहलाती। और इतना ही नहीं,
ठंडा चंदन इन्हें लगाती। पहले चंदन लोग घिसा करते थे और उसके बाद मस्तक पर भगवान के लगाया करते थे। ठंडा चंदन इन्हें लगाती और यही नहीं, चंदन लगाने के बाद जो लड्डू चढ़ाया इनका भोग हमें दे जाती। बच्ची सो न जाए, थोड़ी देर बैठी रहे, उसको आकर के प्रसाद दे दिया करती थी। ठंडा चंदन इन्हें लगाती, इनका भोग हमें दे जाती। अरे फिर भी कभी नहीं बोले हैं। भगवान क्या बोलते हैं? माँ के ठाकुर जी। अब अगर इसी शब्दों से हम आगे बढ़ें, भगवान की पीड़ा को जिसने अपने हृदय में बसा लिया हो, जिसकी पहली कविता ही दूसरों के दुख दर्द में सनी रही हो, अगर वो आधुनिक युग की मीरा बनती है तो इसमें असंभव क्या है? विवाह भी होता है और बहुत अल्प अवस्था में विवाह हो जाता है। उनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। महादेवी जी अपने धुन में लगी रहीं। बहुत सुंदर भी नहीं थी महादेवी जी, कहा जाता है। लोग कहते हैं, मुझे तो, मैंने जिस अवस्था में दर्शन किया, एक भारतीय नारी का स्वरूप सामने आ रहा था, एक विदुषी का स्वरूप सामने आ रहा था, एक बढ़िया शब्दों की प्रवाहिका के रूप में वो सामने आ रही थी। ऐसे समय में स्वरूप कौन देखता है? भावुकता को देखना चाहिए था। खैर, उनका संबंध अच्छा नहीं रहा और वो मीरा की भांति। महादेवी जी की 2-3 बढ़िया गीत मुझे आते हैं कभी कभी, 2-1 पंक्तियां देखें ना। जो तुम आ जाते एक बार, ये क्या है? उस ईश्वर के प्रति, छायावाद की उस एक गहराई के प्रति, जो तुम आ जाते एक बार। यही नहीं, मेरे हंसते अधर नहीं, ईश्वर को समर्पित है, मेरे हंसते अधर नहीं। अरे जग के आंसू लड़ियां देखो, मेरे गीले पलक छुओ मत, मुरझाई कलियां देखो। ये महादेवी जी लोग हिंदी का विद्वान मानते रहे, हिंदी के तो विद्वान थी ही विदुषी, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनका विषय संस्कृत और दर्शन शास्त्र था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उनका अपना एक विद्यालय चलता जो कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ। अपने घर पर ही उन्होंने तमाम लोगों को पढ़ाया और एक छायावाद के रूप में मुखरित होकर के सामने आई। साथियों, कई बार दर्शन हुए, कई बार भेंट हुई। यही नहीं, एक बार कानपुर में मैंने एक आयोजन किया था। डॉक्टर रत्नशंकर मिश्र कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के में रहे थे, बाद में कई कानपुर विश्वविद्यालय कुलपति हुए। मैंने उनके अभिनंदन में एक पत्रिका निकाली थी। मैंने 1.25 साल तक मासिक कविप्रिया का संपादन किया था और उनको बुलाया था। उसमें महादेवी जी आई थी और उन्होंने उस कार्यक्रम को पूरा सुना था, बैठी थी अंत तक। 1.5 घंटे कार्यक्रम चला था और आपको याद है उसका मुझे अच्छी तरीके से मैंने उस कार्यक्रम में, मैं संचालन कर रहा था, डॉक्टर भगीरथ मिश्र जैसे लोग, सोहनलाल द्विवेदी जैसे लोग और ही बहुत सारे विद्वान, कानपुर के एक पूरा गढ़ था। आचार्य मुंशीराम शर्मा सोम थे, डॉक्टर प्रेमनारायण शुक्ल थे और भी कई लोग थे जो इस समय मुझे याद नहीं आ रहे हैं। और उस समय जिस समय कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, मैंने 4 पंक्तियों से उनका स्वागत किया था और उन पंक्तियों को आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने वो स्वागत किया, आज मुझे वो पूरा छंद नहीं याद है और वो छंद मुझे याद है, कविता था। और मैंने कहा था, स्वागत है आपका हृदय की गहराइयों से, अरे जिनकी कृपा से काव्य कानन चमन है, हिंदी प्रेमियों के लिए बनी जो संजीवनी, अरे उस देवी को नहीं है, महादेवी को नमन है, उस देवी को नहीं है, महादेवी को नमन है। साथियों, जो लोग हमारी बात सुन रहे होंगे और उस समय उस आयोजन में रहे होंगे, लगभग 700-800 की भीड़ थी उस हॉल में। क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में ये आयोजन था। महादेवी जी, मैंने वहाँ बैठने की व्यवस्था कुर्सियों पर नहीं की थी, नीचे हॉल में तो कुर्सियाँ थीं, लेकिन हॉल में जो स्टेज बना हुआ था उस स्टेज पर गद्दे थे, गद्दे के ऊपर चद्दर थी, मसनद थी, महादेवी जी बैठी हुई थी। और मेरी ये पंक्ति सुनते ही कि देवी को नहीं है, महादेवी को नमन है, उन्होंने हाथ ही नहीं जोड़े बल्कि उठकर खड़ी हो गई और माइक तक आकर के मेरे सर के ऊपर उन्हें हाथ रखा। ये आशीर्वाद उनका मेरे लिए फलीभूत हुआ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, महादेवी वर्मा या मेरा तमाम लोगों के साथ संपर्क रहा, चाहे वो अमृतलाल नागर हों, चाहे डॉक्टर जगदीश गुप्त हों, विद्यानिवास मिश्र हों, डॉक्टर रघुवंश हों, रामानंद सागर हों, कन्हैयालाल नंदन हों, एक लंबी कतार है जो इस समय अचानक याद भी नहीं आ सकती। इन सब लोगों से मेरी भेंट समय समय पर हुई है, उन लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इलाहाबाद में था, मैं 1982 से लेकर 1989 तक इलाहाबाद में रहा। वो पीड़ा की देवी, वो मधुर स्वर की गायिका, वो छायावाद की आधार स्तंभ अंत में बहुत बीमार पड़ी, खाट पर पड़ी थी, घर पर थी। कई बार
नीचे भी गिर जाती हैं, अनेक कष्टों को पाते हुए अंत में उस दिन मुझे याद है 10 सितंबर की रात में इलाहाबाद में, या मैं जहाँ था वो महुआइमा जगह थी, इलाहाबाद के 35 किलोमीटर दूर है, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के बीच में। लाइट नहीं थी, मैं समाचार भी नहीं सुन पाया, और सुबह जब उठा अखबार पढ़ा तो उसमें महादेवी जी के काल कवलित होने की, दुखद निधन की सूचना थी। मैं 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, उस समय मैं हैंडलूम में था। मैं ऑफिस जाता हूँ, छुट्टी लेता हूँ और सीधे पहुँचता हूँ उनके अंतिम दर्शनों के लिए। उनकी शव यात्रा में मैं था और मैं ये सोच रहा था कि ये वही महादेवी वर्मा हैं जिनसे मैं कई बार मिला हूँ, जिन्होंने पुत्रवत स्नेह दिया है। इतना ही नहीं, उनका वो गीत मैं उनकी शव यात्रा के मध्य में याद कर रहा था कि जब उनसे परिचय पूछा गया था, यही तो उन्होंने कहा था, मैं नीर भरी दुख की बदली, बिस्तरत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। उनका शव चल रहा था, मुझे लग रहा था ये तो कह रही हैं बिस्तरत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। अरे परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। सबको इसी रास्ते जाना है, सबको यही करना है। आज महादेवी जी के प्रति शत शत नमन व्यक्त करते हुए अपने हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। आप सबको एक बार पुनः उनके पुण्यतिथि पर शत शत नमन आप भी करें, प्रणाम करें। ऐसी विदुषी, ऐसी आधुनिक युग की मीरा, छायावत के आधार स्तंभ महादेवी जी जैसी महिलाओं की आज आवश्यकता है। व्यक्तिगत जीवन को तिलांजलि देते हुए सामूहिक जीवन के साथ, शिक्षा जगत के साथ जुड़ी रहीं। उनका कोई भी पुस्तक ले लें, चाहे वो मेरा परिवार, अरे जो पशुओं से इतना प्रेम करता रहा हो, कोई भी पढ़े ना आप, एक बार उनका पशुओं का कोई संस्मरण पढ़ लीजिए, चाहे वो गौरा हो, चाहे वो सोना हो, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे दर्द और वियोग को व्यक्त करने वाली आज हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका साहित्य अमर है। ऐसे लोग मरकर भी अमर रहते हैं। शत शत नमन, शत शत नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ।